हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 4। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। हमारी वर्कशीट कहती है बच्चों, प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। लेखक कहता है बच्चों, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जवर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जवर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ नए शब्द मिले हैं जो हैं चिवड़ा। चिवड़ा होता है बच्चों चिड़वाई है, खाने की चीज़ होती है। हुड़क, हुड़क मतलब तड़प। जवर, जवर हम बुखार को बोलते हैं। साबू मतलब साबूदाना। इसके बाद जो हमारे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की है? बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। बच्चों, इसके उत्तर में आपने कहानी में जो भी हिंदी के महीने पढ़े उनका आप लिख सकते हैं। लेखक ने आषाढ़, अगहन, चैत व कवार हिंदी महीनों की बात की है। अब बच्चों, प्रश्न का दूसरा भाग यानी हिंदी के सभी महीनों के नाम, तो उसमें आप लिख सकते हैं बैसाख जो आता है अप्रैल से मई के बीच में, ज्येष्ठ जो आता है आपका मई से जून के बीच में, आषाढ़ जो जून जुलाई के बीच में आता है, श्रावण जुलाई से अगस्त, भाद्रपद जिसे हम भादवा भी बोलते हैं, अगस्त सितंबर के बीच में आता है, अश्विनी सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, अग्रहायण यानी अगहन यह आता है बच्चों नवंबर से दिसंबर के बीच में। इसका बच्चों पौष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फाल्गुन फरवरी से मार्च और चैत्र जो मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। बच्चों, यह सभी हमारे हिंदी महीनों के नाम थे। आप इन्हें अपनी उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं गद्यांश में आम, जामुन, चिवड़ा, गुड़, लाई के साथ गुड़ की पट्टी और साबूदाने के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक बीमार कैसे हुआ? उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती थी? तो इसका उत्तर आप बच्चों लिख सकते हैं, लेखक गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदने या फिर नहाने के कारण बीमार हुआ। लेखक को हल्का हल्का जवर और सर में साधारण दर्द अच्छा लगता था, जिसमें उसे दिन भर नींबू और साबूदाना खाने को मिलता था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस बार लेखक का जवर कब उतरा? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कहानी के आधार पर, इस बार लेखक का जवर रात 12 बजे के बाद उतरा। हमारा अगला प्रश्न बच्चों, आपको यदि जवर हो जाए तो कैसा लगता है और आप जवर में क्या क्या खाते हैं लिखिए। बच्चों, इसका उत्तर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, यदि मुझे जवर हो जाए तो मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता है और कुछ भी करने का मन नहीं करता। इसके दूसरे भाग के लिए बच्चों आप लिखेंगे, जवर होने पर मैं हल्का खाना खाता हूँ, जैसे दूध और ब्रेड, खिचड़ी या फिर दलिया आदि। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों,
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।